Students, this is the fourth video. Pirs and temples. पीर और मंदिर. From the 16th century, 16वीं शताब्दी से ही people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of the southern East Bengal. लोगों ने प्रारंभ से ही बंगाल के ऐसे क्षेत्र से जो कि कम उपजाऊ था बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जो कि अधिक उपजाऊ था या जहाँ पर जो कि आर्द्रता और जो वनों से भरा हुआ था जो कि दक्षिण पूर्व बंगाल जिसको कहा जाता है. एज दे मूव्ड ईस्टवर्ड, जैसे ही वह पूर्व की बढ़े, दे क्लियर फॉरेस्ट, उन्होंने वनों को साफ किया. एंड ब्रोट द लैंड अंडर द राइस कल्टिवेशन, और भूमि को चावल की खेती के लिए योग्य बनाया. ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोकल कम्युनिटी, जो स्थानीय समुदाय थे जो कि फिशर फोल्क के मछुआरे थे एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर या घुमंतु खेती करने वाले थे, ऑफन ट्राइबल्स जो कि प्राय जनजातियां थी, मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स, उन्होंने किसानों के नए समुदायों के साथ आपस में अपने आप को मिला लिया. दे कंसाइडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल, वो जो मुगल नियंत्रण था उनके अनुरूप होना चाहते थे ओवर बंगाल, बंगाल में ही, विद देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा ऑफ ढाका, जो कि ढाका में पूर्वी डेल्टा के केंद्र में है, उन्होंने अपनी राजधानी वहां पर बनाना चाहते. ऑफिशियल एंड फंक्शनल रिसीव्ड, जो अधिकारी थे या जो कार्य करने वाले थे, रिसीव्ड, इन्होंने भूमि प्राप्त की. एंड ओपन सेटअप मॉस्क, और वहां पर अपनी मस्जिदें बनाई. दैट सर्व्ड एज सेंटर्स फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज एरियाज, और इन क्षेत्रों में धार्मिक जो कथाएं थी, धार्मिक जो कार्यक्रम थे वो मुख्य रूप से किए जाते थे. द अर्ली सेटलर्स, जो पहले रहने वाले लोग थे, सोट कम सम ऑर्डर, उन्होंने कुछ ऐसे आदेश पारित किए. एंड एश्योरेंस, और ये सुनिश्चित किया, इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट्स, जो नई बस्तियां थी उनकी कुछ अस्थायी शर्तों के रूप में. दीज वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स, ये जो है सामुदायिक नेता जो थे उनके द्वारा इस प्रकार की बातें उपलब्ध कराई गई. हु आल्सो फंक्शन एज टीचर, जो कि शिक्षकों के रूप में भी कार्य करते थे. एंड एजुकेटर्स, एंड वर समटाइम्स एस्क्राइब्ड विद सुपरनेचुरल पावर्स, और उन कई बार उन्होंने एक सुपरनेचुरल अर्थात अलौकिक जो शक्तियां थी उनके रूप में भी इसको वर्णित किया है. पीपल रेफर टू देम विद अफेक्शन एंड रेस्पेक्टेड एज पीर्स, लोग उन्हें प्राय पीरों के रूप में सम्मान देते थे और प्रस्तुत करते थे. दिस टर्म इंक्लूडेड संत, इस ही रूप में संतों और सूफियों को भी शामिल किया गया है. एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी, और अन्य धार्मिक व्यक्तित्वों को भी. डेयरिंग कोलोनाइजर्स एंड डिफीटेड सोल्जर्स, जिनसे कि जो कोलोनाइजर जो औपनिवेशिक थे या कॉलोनिया के जो स्वामी थे वो इनसे भयभीत होते थे. एंड डिफाइड सोल्जर्स, और नायकों के रूप में भी इनको परिभाषित किया जाता था. वेरियस, बहुत से हिंदू और बुद्धिस्ट जो थे, बुद्ध धर्म को जो मानने वाले थे, डाइटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स, इन्हें वो देवता के रूप में और इस प्रकार के एनिमिस्टिक स्पिरिट्स अर्थात जो सुपर नेचुरल पावर वाली जो व्यक्तित्व थे उनके रूप में वो उनको मानते थे. द कल्ट ऑफ पीर्स, जो पीरों की जो संस्कृति थी, बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत अधिक लोकप्रिय हुई. एंड देयर श्राइन्स, और उनके जो पवित्र स्थान थे, कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल, बंगाल में प्रत्येक स्थान पर उनको देखा जा सकता था. बंगाल आल्सो विटनेस्ड ए टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम द लेट 9th सेंचुरी, बंगाल को मंदिरों के निर्माता के रूप में भी, उनके उत्सव मनाने वाले स्थान के रूप में भी 15वीं शताब्दी में एक गवाह के रूप में माना गया है. विच कल्मिनेटेड इन द 19th सेंचुरी, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में ही हो गई थी. वी हैव सीन दैट, हमने देखा कि टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर, मंदिर और धार्मिक जो इस प्रकार के संरचनाएं थी, वर ऑफन बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स, जिन्हें किसी व्यक्तियों के द्वारा या समूह के द्वारा बनाया गया. वर बिकेमिंग पावरफुल, जो कि शक्तिशाली बन गए थे. टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, इन्होंने इनका निर्माण दोनों ही प्रकार से अर्थात अपनी शक्तियां का प्रदर्शन करने के लिए, एंड प्रोक्लेम देयर पाइटी, या अपने आप को सशक्त घोषित करने के लिए किया. मैनी ऑफ मोडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स, अर्थात बहुत से इस प्रकार के कुछ ईंटों से बने हुए
या टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स। इनका निर्माण कुछ नीची जाति वाले बहुत से सामाजिक समूह के समर्थन से किया गया, जैसे कि कोलू एंड कंसारी। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के आने से क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी नई आर्थिक अवसर उत्पन्न हुए। मैनी फैमिलीज, बहुत से जो परिवार थे, बिलोंगिंग टू दिस सोशल ग्रुप्स, इन सामाजिक समूह से संबंध रखते थे, अवेल्ड ऑफ दिस, उन्होंने इसका फायदा उठाया। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, और परिणाम उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी उनमें सुधार हुआ। दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, उन्होंने मंदिरों के निर्माण के साथ ही अपने दर्जे की घोषणा कर दी। वैन लोकल डाइटी, जब स्थानीय जो देवता थे, वंस वर्शिप्ड इन थैच्ड हट्स, जब इस भूसे की बनी झोपड़ी में जो कि गांव में होती थी उनकी पूजा की जाती थी। गेन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, उनकी पहचान ब्राह्मणों के रूप में की गई। देयर इमेजेस, उनकी जो प्रतिमाएं थी, बिगेन टू बी हाउस्ड इन टेम्पल्स, मंदिरों में उनको रखा जाना शुरू कर दिया। द टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड, अब जो मंदिरों की जो नकल थी वो अब डबल रूप अर्थात दोहरी छत वालों के रूप में या 4 छतों वाले के रूप की संरचना के रूप में की गई। दिस लेड टू एवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर, इसने मंदिरों के एक वास्तुकला की नई बंगाली प्रणाली को विकसित किया। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ्ड, इसके अपेक्षाकृत जो अधिक जटिल 4 छतों वाले जो संरचना थी, 4 ट्रायंगुलर रूफ्स, और इसके अलावा 4 त्रिकोणीय जो छतें थी, प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स, जिन्हें कि 4 दीवारों पर रखा जाता था। मूव टू कन्वर्ज ऑन ए कर्व्ड लाइन और ए पॉइंट, उन्हें एक केंद्र पर या लाइन पर उकेरा जाता था। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म, मंदिर प्राय एक वर्गाकार मंच पर बनाए जाते थे। द इंटीरियर, जो इसका आंतरिक हिस्सा होता था, वाज रिलेटेडली प्लेन, वो सापेक्षिक रूप से प्लेन होता था। बट द आउटर वॉल, जो कि बाहर की दीवारें होती थी, मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, बहुत से मंदिर की जो बाहरी दीवारें थी उन्हें चित्रकारियों से, ऑर्नामेंटल टाइल्स या आभूषणीय टाइलों के द्वारा या टेराकोटा टैबलेट्स के द्वारा सजाया जाता था। इन सम टेम्पल, कुछ मंदिरों में, पर्टिकुलर विशेष रूप से इन विष्णु एंड बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में, सच डेकोरेशन, इस प्रकार की जो सजावट थी, रिच्ड ए हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई थी। फिश एज फूड, मछली भोजन के रूप में। ट्रेडिशनल फूड, जो परंपरागत भोजन थे या उनकी जो आदतें थी, आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड, वो प्राय स्थानीय उपलब्ध भोजन पर आधारित होती थी। बंगाल इज ए रिवराइन प्लेन, जो बंगाल था वो नदी के द्वारा बनाए गए मैदानों पर था। विच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश, जहाँ पर बहुत मात्रा में चावल और मछली उत्पन्न होती थी। अंडरस्टैंडेबली, ये समझने योग्य है कि दिस टू आइटम, ये जो 2 वस्तुएं हैं, प्रोमिनेंटली इन द मेनू ऑफ इवन पुअर बंगालीज, यहाँ तक कि जो गरीब बंगाली थे उनके भोजन के हिस्से में भी इनका भोजन का भी हिस्सा होती थी। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्ट ऑक्यूपेशन, जो मछली पालन हमेशा से ही एक आयातित पेशे के रूप में जाना गया है। एंड बंगाली लिटरेचर, जो बंगाली साहित्य है, कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश, उसमें बहुत से ऐसे किस्से आते हैं जिसमें कि मछली के रूप में जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। वट इज मोर, इससे भी अधिक बात है कि टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की दीवार पर जो टेराकोटा की जो चित्रकारी है, एंड विहारास, और बौद्ध मंदिरों में या मठों में डेपिक्ट उकेरी गई है। सीन ऑफ फिश, जिसमें कि मछलियों के दृश्य दिखाए गए हैं। बिंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू मार्केट इन द बास्केट, और उन्हें बास्केटों में लेकर या टोकरी में लेकर मार्केट की ओर, बाजार की ओर जाते हुए दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।